नमस्ते आप सभी लोगों को। कैसे हैं? एक बार पुनः स्वागत है आप सभी को समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक नए क्वेश्चन के साथ उपस्थित हुए हैं और आइए आज का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आज का जो हमारा क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस से क्या तात्पर्य है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस क्षेत्र में क्या प्रयास किए गए, चर्चा कीजिए। एक बार पुनः आप लोग प्रश्न देख लीजिए। ई गवर्नेंस से क्या तात्पर्य है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस क्षेत्र में क्या प्रयास किए गए, चर्चा कीजिए। ये आज का हमारा प्रश्न है। और इसमें जो सबसे पहला जो पॉइंट है, वो एक छोटा सा इंट्रो दे दीजिए, ई गवर्नेंस के बारे में बता दीजिए। तो ई गवर्नेंस से तात्पर्य शासन संचालन में सूचना एवं प्रौद्योगिकी के उपयोग से है, आईटी और इंफॉर्मेशन के उपयोग से है। अर्थात सरकार द्वारा आम नागरिकों को जो सुविधाएं और सेवाएं इंटरनेट के माध्यम से प्रदान की जाती हैं या उपलब्ध कराई जाती हैं, वह जो है ई गवर्नेंस या ई शासन कहलाती हैं। एक बहुत ही संक्षेप में 20 से 25 शब्दों का एक छोटा सा इंट्रो, और इससे ज़्यादा इंट्रो चूंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ, देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुख्य परीक्षा में आपके पास इतना समय नहीं रहेगा। अब दूसरा जो है कि ई गवर्नेंस के अंतर्गत आने वाले कार्य क्या हैं, संक्षेप में आप बता दें। जैसे ऑनलाइन पेमेंट, बैंकिंग सेवा के तहत यूपीआई, एटीएम, डीबीटी। जैसे वर्तमान समय में तो हम लोग का जो मोबाइल है वही एक तरीके से बैंक हो गया है, लेकिन जब ये सब सुविधाएं नहीं थी तो आपको अंदाजा नहीं लगा सकते आप कि उस समय बैंक से पैसा निकालना और जमा करना ये कितना कठिन काम होता था, कितनी लंबी लाइन लगती थी और कितना समय वेस्ट हो जाता था। तो वही है कि बैंकिंग सेवा, फिर बिजली, पानी, टेलीफोन, मोबाइल बिल आदि का भुगतान भी आज हम ऑनलाइन ही कर दे रहे हैं। पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और जाति प्रमाण पत्र, संबंधी दस्तावेज का ऑनलाइन रिकॉर्ड, ये सब चीजें भी हम जो है वो आज ई गवर्नेंस के माध्यम से ऑनलाइन प्रारंभ कर चुके हैं। आज हम पैन कार्ड हुआ, चाहे राशन कार्ड हुआ या पासपोर्ट हुआ, उसको जो है ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और वो आसानी से बन जाता है बहुत कम समय में। लेकिन ये सब चीज़ें पहले बनवाने में बहुत ही समस्या होती थी, बहुत टाइम लगता था, लोग बहुत परेशान होते थे। तो ये आप दिखा देंगे। फिर आयकर रिटर्न को दिखा दीजिए कैसे लोग ऑनलाइन फाइल कर लेते हैं। फिर ऑनलाइन टिकट जो हम लोग करते हैं, रेलवे हुआ चाहे प्लेन की बुकिंग हुई, तो वो सब जो है ऑनलाइन माध्यम से करते हैं। तो ये सब जो है ई गवर्नेंस के अंतर्गत आने वाले जो कार्य हैं वो आप दिखा देंगे। अब इसमें जो है जो तीसरा आपका पॉइंट जाएगा कि ई गवर्नेंस के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपनाए गए कदम, मतलब ई गवर्नेंस के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार क्या प्रयास कर रही है उसकी चर्चा करनी है। तो इसमें सबसे पहला जो है वो हमारा निवेश सारथी पोर्टल। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के दौरान स्थापित इस पोर्टल का उद्देश्य समस्त निवेशकों को ऑनलाइन सुविधा प्रदान करना। देखिए, जब हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जो टॉपिक था जब हम पढ़ा रहे थे, तो उसमें मैंने कहा था कि जो एक पहल की गई समिट के माध्यम से, वो निवेश सारथी पोर्टल की पहल की गई थी। और इसका उद्देश्य ही यही था कि जो निवेश आ रहा है, जो निवेशक आ रहे हैं, तो उनके लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना था। तो इसकी चर्चा जरूर कर दीजिए, क्योंकि ये अभी 2023 में बना है। दूसरा जो है ई साथी पोर्टल। इस पोर्टल का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के नागरिकों हेतु विभिन्न सरकारी सुविधाओं का वन स्टॉप सॉल्यूशन उपलब्ध कराना है। मतलब ई साथी पोर्टल क्या करेगा कि जो उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं उनके लिए जो सरकारी जो सुविधाएं हैं, जैसे जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, खतौनी की नकल आदि जो है,
वो एक ही पोर्टल पे उपलब्ध हो जाएगी। आप जाइए पोर्टल पे लॉगिन करिए, और जो भी चीजें हैं, जो भी आपकी जरूरत है, यदि आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, खतौनी की अपने नकल लेनी है, तो वो आपको इसी पोर्टल के माध्यम से एक ही जगह मिल जाएगी। मतलब एक तरीके से ये सब प्रयास जो है वो किस तरीके से भ्रष्टाचार को कम करने का प्रयास किया है, ये आप हम तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप उनसे पूछिएगा कि खतौनी निकलवाना आज कितना आसान हो गया है, और एक समय उनको इसके लिए कितना घूस देना पड़ता था कोर्ट कचहरी में जहां से निकलता था ये, वो कितना घूस के बाद ही निकलता था। तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा सहूलियत हो गई है। तो दूसरा जो है ई साथी पोर्टल की आप चर्चा कर दीजिएगा। देखिए, ये हमारा समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इससे जुड़िए। और इससे जुड़ने से आपको लाभ क्या होगा कि पहला लाभ तो यही है कि जो हम पढ़ा रहे हैं इसका पीडीएफ आपको वहीं मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। दूसरा ये है कि यदि आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं और अपने उत्तर का मूल्यांकन चाहते हैं कि हमारा उत्तर चेक हो जाए सर द्वारा, तो हम जो है, आप यहाँ पीडीएफ में भेजिए, हम उसको सेम डे चेक करके दे देंगे, उसमें जो कमी होगी वो बता देंगे। तो उसका दोहरा लाभ है, आप लोग जरूर जुड़ें इससे। और ये हमारा यूट्यूब का चैनल है, और ये आप ही का चैनल है, आप ही के सहयोग से इसको आगे बढ़ना है। तो प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और इसका लाभ लीजिए। तो एक बार देख लें, आप लोग इससे जुड़िए। अब देखिए, जो तीसरा जो प्रयास है उत्तर प्रदेश सरकार का, वो है निवेश मित्र पोर्टल से। अब निवेश मित्र पोर्टल में क्या है कि यह ऑनलाइन आवेदन जमा करने और ट्रैक करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक आधारित पारदर्शी प्रणाली है, जो उद्यमियों के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसके तहत क्या है कि जो ऑनलाइन आवेदन है उसको जमा ये कर सकते हैं। उसकी जब हम आवेदन जमा किए तो उसमें क्या प्रगति हो रही है, क्या स्थिति है उसकी, उसको हम ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं, जो उद्यमियों के लिए बहुत ही लाभदायक है। फिर जो अगला हमारा है वो जन सुनवाई पोर्टल है। सरकार से संबंधित समस्त शिकायतों हेतु पंजीकरण सुविधा एवं शिकायत निवारण सुविधा का डिजिटलीकरण करना, जिसमें शिकायतकर्ता अपनी शिकायतों की स्थिति को ऑनलाइन देख सकता है, उसमें अभी तक क्या कार्य हुआ। तो ये जो है जन सुनवाई पोर्टल है, ये वही है कि इसमें जो है जितनी भी शिकायतें हैं उनको उनको जो है पंजीकरण सुविधा प्रदान करना एवं शिकायत निवारण सुविधा का जो है वो डिजिटलीकरण करना है। तो आप इसका उल्लेख कर देंगे। फिर जो है वो समाधान पोर्टल की चर्चा कर देंगे कि समयबद्ध शिकायत निवारण प्रणाली की एक और प्रदेश सरकार की ऑनलाइन पहल है। मतलब देखिए, प्रदेश सरकार किस स्तर पे पहल कर रही है कि जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपकी शिकायतें हैं, वो पोर्टल पे आप जा करके बताइए, आप उस पर एप्लीकेशन दीजिए, और उसका किस तरीके से जो है वो निराकरण सरकार कर रही है। तो एक तरीके से ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, एक पारदर्शी तंत्र बनाने के लिए बहुत ही लाभदायक है। फिर जो अगला है वो है एंटी भूमाफिया पोर्टल। इसे देखिए, सरकारी एवं निजी संपत्तियों पर अवैध कब्जे की शिकायतों तथा त्वरित उपचार हेतु समर्पित पोर्टल। एक समय प्रदेश में माफियाओं की कई कैटेगरी थी, तो कुछ में एक कैटेगरी ये भी हो गई थी भू माफिया। तो ये जो है, ये जो पोर्टल, ये भू माफिया मतलब जो लोग जमीन की एक तरीके से अवैध तरीके से उस पर कब्जा कर लेते थे, उसको फर्जी दस्तावेज के माध्यम से उसको दूसरे को बेच देते थे, तो उन सब चीजों पे मतलब कार्रवाई करने के लिए ये पोर्टल लाया गया है, एंटी भू माफिया पोर्टल। और इस पोर्टल ने कई लोगों की दुकान बंद करी है, और एक तरीके से काफी जो है इसमें इसमें जो है वो सरकार सफल भी हुई है भू संबंधित रिकॉर्ड को लेकर के। फिर ई टेंडर, इसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने समस्त नीलामी प्रक्रियाओं का ऑनलाइन संचालन
प्रारंभ किया है, जिससे इसमें होने वाले भ्रष्टाचार को काफी कम किया जा चुका है। देखिए, जो सरकारी ठेका निकलता था, जो सरकारी निविदाएं निकलती थी, उसमें क्या होता था कि उसमें जो है वो भ्रष्टाचार को लेकर के पहले से लोग सेटिंग कर लेते थे, कई चीजें होती थी। तो उसी को रोकने के लिए सरकार ने कहा कि नहीं, अब जो भी चीजें हैं, जो हमारी बोली है, जो हमारी चीजें हैं, टेंडर जो हमारा है, वो सब ऑनलाइन है, आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करिए, और जो भी इसमें योग्य निकलेगा, जो पात्र होगा, उसका ऑनलाइन ही चयन कर लिया जाएगा। मतलब इसमें कहीं से सोर्स की जरूरत नहीं है, कहीं से आप पैसा दे करके अब ये चीजें नहीं पा सकते। जो कुछ समय पहले मतलब उसका बहुत ज्यादा एक तरीके से प्रचलन था कि टेंडर में जो है वो देखते होंगे आप लोग कि उसमें लड़ाई झगड़ा भी हो जाते थे, हत्याएं तक हो जाती थी। तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये जो है ई टेंडर की व्यवस्था लाई गई है। फिर रोजगार कार्यालय पोर्टल, इस पर सभी सरकारी नौकरियों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था है। मतलब जो प्रदेश के युवा हैं, अगर कोई वैकेंसी आ रही है, कुछ जानकारी उसको लेना है, तो इस पोर्टल पे आकर के ले सकता है, पंजीकरण करा सकता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्टल है युवाओं के लिए। फिर ई पेंशन योजना, जो रिटायर हो रहे हैं उनको पेंशन उपलब्ध कराना। ई नगर सेवा प्रणाली भी ई गवर्नेंस की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण प्रयास है। ये सब जो प्रयास हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा भी देख लें, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी विभागों को डिजिटल रूप में परिवर्तित कर दिया है। सभी सरकारी विभागों को, प्रत्येक जिलों के समस्त विभागों, प्रत्येक जिलों के समस्त विभागों से संबंधित जानकारी, अधिकारियों का ब्यौरा आदि ऑनलाइन उपलब्ध है। अब तो सरकार विधानसभा में भी डिजिटल तरीके से कार्य करना प्रारंभ कर चुकी है। देखिए, ये जो है सरकार अब उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं, प्रदेश सभी प्रदेशों की सरकारें, केंद्र सरकार, सभी लोगों ने क्या काम क्या किया है कि जितने भी सरकारी विभाग हैं, तो उनका कार्य, उनका दायित्व और उससे संबंधित जो अधिकारी हैं, सभी का रिकॉर्ड जो है वो ऑनलाइन उपलब्ध करा दिया है। जैसे यदि आपको उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग में किसी जिले में भी यदि आपको जानकारी लेनी है, तो जैसे ही आप ऑनलाइन जाएंगे, पोर्टल पे जाएंगे, आपको उस जिले के संबंधित अधिकारी की सारी डिटेल्स मिल जाएगी, फोन नंबर मिल जाएगा, आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी जो समस्या है उनसे डायरेक्ट कह सकते हैं। तो ये सब जो है प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। और सरकार एक कदम आगे बढ़ करके जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, माननीय लोग हैं, उनके लिए भी प्रयास कर रही है कि वो भी डिजिटल तरीके से काम करें। और इसीलिए देखिए, विधानसभा में भी डिजिटल प्रक्रिया को अपनाई जा रही है, जो एक तरीके से ई गवर्नेंस को बढ़ाने वाला ही कदम है। तो ये सारी चीजें हैं जो आप बता देंगे ई गवर्नेंस के तहत कि प्रदेश सरकार क्या कर रही है। अब एक छोटा सा निष्कर्ष कि इस प्रकार कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ाने के लिए एवं भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक स्तर पर ई गवर्नेंस की अवधारणा को सरकार कर रही है। मतलब जो है, उत्तर प्रदेश सरकार ई गवर्नेंस की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है। एक छोटा सा निष्कर्ष दे करके आप अपने उत्तर को समाप्त कर देंगे। तो देखिए, इस उत्तर में जितने भी पॉइंट हैं कि ई गवर्नेंस क्या है उसके बारे में हम बता दिए, ई गवर्नेंस के तहत क्या होता है उसका मैंने उल्लेख कर दिया, फिर उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो क्या क्या प्रयास कर रही है वो मैंने पॉइंट पॉइंट करके बता दिया है। तो ठीक है, आज का प्रश्न जो था उसका उत्तर यहीं तक है, और आगे फिर हम जल्दी ही एक नए प्रश्न के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।